मेरा नाम नेहा भारती है और मैं जामा मस्जिद पे इफ्तार कराने आती हूँ। मुझे लगता है कि सारे फेस्टिवल सबके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इफ्तार कराने आते हैं और हम यहाँ पर इफ्तारी बांटने आते हैं। तो बहुत से हिंदू लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं यहाँ पे इफ्तारी बांटने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दिल्ली की रहने वाली नेहा भारती जो दिल्ली के जामा मस्जिद में 3 साल से लगातार हर साल रोजे अफ्तार कराती है, और सिर्फ रोजे अफ्तार नहीं कराती बल्कि पूरे रमजान के महीने पूरे 30 दिन अफ्तारी की दावत उसकी तरफ से रखता है। दोस्तों, आज हम उस नेहा भारती, जब उससे ये सवाल किया गया कि आखिर तुम्हें ये शौक कैसे पैदा हुआ मुसलमानों को अफ्तार कराने की, रोजाना मुसलमानों को अफ्तार कराने की, तो उसने क्या जवाब दिया। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया और हकीकत से भरपूर जवाब दिया। तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे और वहीं पर ये चीज यानी नफरत फैलाने वालों पर नेहा भारती की ये मोहब्बत की जीत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटवारा कोई नहीं कर सकता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, और इससे दूसरी चीज ये निकल कर आती है कि अगर हम मुसलमान अल्लाह की इबादत से पीछे हटते हैं, अगर हम अपने दीन में कोताही करते हैं, तो हमारा खुदा किसी का मोहताज नहीं। वो ये दीन का काम, दीन का खिदमत किसी के जरिए से भी ले सकता है, चाहे वो कलमा गो हो चाहे वो कलमा गो न हो। दोस्तों, अफ्तारी की दावत देना कितना सवाब का काम है, रोजा अफ्तार कराना कितने बड़े सवाब और नेकी का काम है, लेकिन मुसलमान इससे पीछे हटा हुआ है, मुसलमान इससे दूर है। तो अल्लाह ताला गैरों से इसका खिदमत ले रहा है। ये तो मैं आपको एक नेहा भारती की मिसाल दे रहा हूँ जो कि 3 साल से लगातार इस दिल्ली के जामा मस्जिद में रोजा अफ्तार कराती है, मगर और न जाने कितनों जगह गैर मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, सिख भाई, जो बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों को रोजा अफ्तार करा। तो आइए नेहा भारती के इस वीडियो को पहले पूरा सुनिए। देखिए, इफ्तारी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल मुझे लगातार हो गए, तीसरा साल है ये मेरा। और ये चीज़ मेरे दिल में दिमाग में इसलिए आई क्योंकि जब देखा सोशल मीडिया पे हम देखते थे या न्यूज़ में हम देखते थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखती थी जो खराब होती हुई दिखती थी, जो हमें लगता था कि नहीं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम अकेले नहीं कर सकते, बट हाँ, अकेले भी कुछ कर सकते हैं, ये बात है। तो इसलिए मैं घर से बाहर निकली, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बाहर निकलो, कुछ करो। और हो सकता है कि ज़रा सी मोहब्बत की अगर तुम सीढ़ी पे पैर रखोगे तो क्या पता और भी लोग तुम्हारे पीछे आए, तो करो। तो तभी हमने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों का सहयोग मिला और आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी होती है इस बात को कि हम यहाँ पर इफ्तारी बांटने आते हैं तो बहुत से हिंदू लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं यहाँ पे इफ्तारी बांटने के लिए। बहुत से हिंदू लोगों का भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान है, हिंदू लोग भी बहुत कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। देखिए, पहली बार जब मैंने स्टार्टिंग की इसकी तो हमने खुद से किया। मेरे पेरेंट्स से मैंने काफ़ी पैसे लिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों से मिलकर, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमने थोड़े थोड़े पैसे मिला के, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब मैं वीडियोस डालने लगी सोशल मीडिया पे तो लोगों को जब काम पसंद आने लगा तो उन्होंने भी मेरा सहयोग करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम भी आपको डोनेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं बोला था कि आप मुझे डोनेट करिए, लोगों ने पहले से ही खुद कदम रखे कि आप स्कैनर भेजिए या फिर आप बताइए कैसे डोनेट कर सकते हैं हम। तो उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर इसी तरीके से हल्के हल्के बाहर से डोनेशंस आने लगी। काफ़ी लोग जैसे रुआवजे की बॉटल्स होती हैं वो भेजने लगे, जो राशन का सामान होता है वो हमें भेजने लगे। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर इफ्तारी कराने लगे। देखिए, जामा मस्जिद मैंने इसलिए चुना, पहली बात तो मेरे घर के बहुत पास था, और दूसरी चीज़ ये मेरे पापा मम्मी का आइडिया था कि आप जामा मस्जिद पे बांटो, और इधर उधर क्योंकि भीड़ भड़का ये सब चीज़ें होने से बेहतर है कि जहाँ चीज़ें जो तुम्हारे घर के पास है वहीं पर जाकर आराम से बांट दो, और एक जगह ऐसी हो जहाँ पर तुम रोज बांट सको। तो हमने इसलिए जामा मस्जिद को चुना। और डे 1 का एक्सपीरियंस ऐसा था कि लोग आके पूछ रहे थे मुझसे कि आप मुसलमान हो, क्योंकि मैं शुरू से बिंदी लगाती हूँ, तो मुस्लिम हैं आप। तो जब मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। दोस्तों, नेहा भारती के इस मोहब्बत का पैगाम सारे दुनिया में आम होना चाहिए और अंधभक्तों तक भी इसको पहुंचना चाहिए, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि जो हम नफरत फैलाना चाह रहे हैं उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये हिंदुस्तान का जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये है और रहेगा और बाकी रहेगा।
तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।